यहाँ पर मुझे इस एक्सप्रेशन को एक डेसिमल में लिखना है। तो जिस तरह से हमने ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसे देखकर एक बार शायद आपको लग सकता है कि पहले हम 4 को 10 लाख से मल्टीप्लाई करके उसमें 3 ऐड करेंगे, फिर उसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम 67 ऐड करके इस पूरी चीज़ को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हमारे पास एक रो में ऐसे ऑपरेशंस होते हैं तो हमेशा हमें अपने ऑपरेशंस के ऑर्डर को ध्यान में रखना होता है और ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद हम ऐड करते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम पहले 4 को 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 67 को हम 1000th से मल्टीप्लाई करके इन तीनों को आपस में ऐड करेंगे। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हमेशा हम ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग ही सिंप्लीफाई करते हैं इन चीज़ों को। तो चलिए करते हैं इसे यहाँ पे। तो 4 टाइम्स 10 lakhs ये बराबर होता है 40 lakhs के। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे 40 lakhs के बराबर और फिर इसमें हमें ऐड करना है 3 टाइम्स 1000 या फिर 3000 को, और इसमें हमें ऐड करना है 67 टाइम्स थाउजेंड्स। तो 67 टाइम्स 1/1000 ये बराबर होता है 67,000 के। ये बराबर है 67,000 के। और अगर हम चाहें तो 67,000 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ये बराबर है 60,000 प्लस 7,000 के। ये बराबर है 60,000 प्लस 7,000 के। और 60,000 इसे अगर हम चाहें तो हम इसे 600 लिख सकते हैं। यहाँ 60,000 ये बराबर होता है 600 के ही, और यहाँ पर हमारे पास बचता है 600 प्लस 7,000। तो हम कह सकते हैं कि 67,000 ये बराबर है 600 प्लस 7,000 के। तो अब अगर हम इस नंबर को एक डेसिमल में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ इस नंबर में 10 lakhs की प्लेस पे हमारे पास है 4, तो यहाँ पर मैं 4 लिख लूँगी हमारे 10 lakhs की प्लेस पे। और अगर हम बात करते हैं lakhs के प्लेस की, तो lakhs की प्लेस पे तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि lakhs की प्लेस में है हमारे पास 0, और 1 लाख की प्लेस वैल्यू के पहले आती है 10,000 वाली प्लेस वैल्यू, और यहाँ पर हमारे पास 10,000 वाली प्लेस पे भी कुछ नहीं है, तो हम उसकी जगह भी 0 लिख सकते हैं। और उसके बाद आती है हमारी thousands की प्लेस वैल्यू, तो thousands में हमारे पास है 3, तो यहाँ पर हमारे पास है 3,000। और अगर हम फिर आगे बढ़ते हैं तो hundreds की प्लेस में भी कुछ नहीं है, तो उसकी जगह भी 0 लिखेंगे। और इसी तरीके से टेंस की प्लेस में भी कुछ नहीं है, और वंस की प्लेस में भी हमारे पास कुछ भी नहीं है, और वंस की प्लेस के बाद हमारा ये डेसिमल पॉइंट आ जाता है यहाँ पे। और इस डेसिमल प्लेस के बाद आती है टेंथ्स की प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पर हमारे पास टेंथ्स में भी कुछ नहीं है, यानी कि हम टेंथ्स की प्लेस पे भी 0 लिख सकते हैं। और टेंथ्स की प्लेस के बाद हंड्रेड्स की प्लेस आती है, और यहाँ पर हंड्रेड्स की प्लेस पर हमारे पास है 6, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6। और इसके बाद आती है थाउजेंड्स की प्लेस, और थाउजेंड्स में है हमारे पास 7, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7। तो ये डेसिमल ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे इस एक्सप्रेशन को। तो हम इसे पढ़ सकते हैं 40 lakhs 3,600 and 7,000, और यहाँ पर हम 600 and 7,000 को 67,000 भी पढ़ सकते हैं, यानी कि हम इसे 40 lakhs 3,000 and 67,000 भी पढ़ सकते हैं।